वेलकम बैक आवर डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नेमली विल बी टॉकिंग टुडे अबाउट अप्लाइड हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन के साथ आपको व्हाट आर द एक्सपेक्टेड पॉइंट्स जो आपके उस आंसर में होने चाहिए उस पर हमने डिस्कशन किया। सेम वी विल बी कैरिंग फॉरवर्ड इन टुडेज क्लास एज वेल। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, let's start with our questions. There are total 3 questions in this chapter which are previously repeated board questions. Let's start with the first question, and the question is the list of World Heritage Sites are declared by UNESCO. तो इसमें क्या पॉइंटर्स आएंगे हमें उसको डिस्कस करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 रहेगा आपका जहां पर आप बताओगे कि यूनेस्को, ठीक है, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आईटी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, IO सॉरी, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अक्रॉस द वर्ल्ड। जितनी भी हेरिटेज साइट्स है उनकी लिस्ट यूनेस्को डिक्लेयर करता है। अब सेकंड एंड थर्ड पॉइंट आएगा कि वाई प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन पे फोकस होता है। तो यहाँ पर आपको वो 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा जहाँ पर आप इंपॉर्टेंस बताओगे प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। तो आप बताओगे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर दी सिंबल of our glorious past। फिर आप थर्ड में बताओगे it becomes important to preserve these monuments in order to pass on टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये मेंशन करने के बाद फोर्थ पॉइंट फिर आप बताओगे ऑन द अबव बेसिस यूनेस्को डिसाइड लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया के 3-4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के आप एग्जांपल भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपका ये वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है यूनेस्को हैज अ राइट टू डिक्लेयर लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो क्यों है वो अपन ने मेंशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ कैन applied history help us with our present। okay, how is it useful in our present। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि how is applied history useful in our present time। जनरली ये क्वेश्चन अप्लाइड हिस्ट्री पे आता है कि आज इसका यूज क्या है वगैरह। तो 4 पॉइंट्स हमें जो रिक्वायर्ड है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप डिफाइन कर दोगे दैट अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो known as public history। ठीक है, इस पॉइंट को आप इलेबोरेट करोगे थोड़ा, जहां पर आप बताओगे कि अप्लाइड हिस्ट्री हेल्प्स इन ओवरकम द मिसगिविंग्स। ठीक है, जो भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, कंसेप्ट है हमारी लाइफ में, वो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री से ओवरकम होता है। हेल्प्स इन ओवरकमिंग द मिसगिविंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ। फिर इसके आगे आप जाओगे, ठीक है, सेकेंड पॉइंट में जहां पर आप इलेबोरेट करोगे रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री को। अब आप मेंशन करोगे नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूज्ड टू सॉल्व कंटेम्प्ररी मतलब प्रेजेंट टाइम में जो इश्यूज चल रहे वो कंटेम्प्ररी इश्यूज एंड इंक्लूड द सॉल्यूशंस इन आवर फ्यूचर प्लानिंग। आने वाले कंसर्न्स भी सॉल्व हो सकते हैं अगर जो सजेशंस हमें अप्लाइड हिस्ट्री देता है उसको हम यूज करें तो।
ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में अगेन आप मेंशन करोगे कि जहां पर आप मेंशन करोगे विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स, मतलब सोर्सेस वगैरह, रिलिक्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट। फिर आएगा आपको कि वी फील क्यूरियस टुवर्ड्स आवर पास्ट एंड दीज रिलिक्स हेल्प्स अस इन गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ आवर पास्ट। दिस इज हाउ अप्लाइड हिस्ट्री हेल्प्स अस इन आवर प्रेजेंट टाइम। जो हमारा क्यूरियोसिटी होती है हमारे पास्ट को लेकर, ओरिजिन को लेकर, उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू द स्टडी ऑफ application of history. Next question we have is what objective can be fulfilled through the heritage management? कि through the work of heritage management what are the objectives that can be fulfilled? आपके टेक्स्ट बुक में ये 4 पॉइंट में सीधा सीधा दिया हुआ है, वही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जहां पर आप पहले पॉइंट में मेंशन करोगे नो चेंज इन ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कीवर्ड्स है ये, आप स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हो। ऑफ द मॉन्यूमेंट, सबसे पहला रूल क्या है कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को स्टडी किया जा रहा है उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दैट विल बी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 सॉरी, पॉइंट नंबर 2 आएगा टू टेक एन आइडिया of the collective psychology of the locals। ठीक है, जो वहाँ के लोकल्स है वगैरह उनकी जो सोच है उसके बारे में एक आइडिया, व्हाट आर द थॉट्स वगैरह, वो एक पता होना जरूरी है। प्रोजेक्ट को जब भी हेरिटेज मैनेजमेंट किया जा रहा है, हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो क्यों उनकी कलेक्टिव साइकोलॉजी पता होना चाहिए। वहीं पर आपका थर्ड पॉइंट आता है कि it should be taken care that the sentiments of the locals are not hurt। ठीक है, तो क्यों कलेक्टिव साइकोलॉजी की आइडिया लेनी है। थर्ड पॉइंट आपको उसको इलैबोरेट, एंड फोर्थ पॉइंट आपको उसका सोल्यूशन देता है कैसे नहीं होगा। इंक्लूड लोकल्स इन द प्लानिंग ऑफ हेरिटेज साइट्स। बाय providing them job। ओके, लोकल्स को इन्वॉल्व कर लो प्लानिंग में, जो छोटा मोटा जॉब उनको हेरिटेज मैनेजमेंट में वहाँ पे यूज किया जा सकता है वो किया जाए। इससे क्या होगा, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स दैट कैन बी फुलफिल्ड थ्रू हेरिटेज मैनेजमेंट। ये आपके चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री के प्रीवियस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 4 history of Indian arts। First question from chapter 4 that we have is it is important to preserve the tradition of Chitrakati which is on the verge of extinction। ठीक है, क्या पॉइंट्स हमारे होंगे या क्या कीवर्ड्स होंगे, लेट्स सी दैट। तो पहले पॉइंट में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, किस चीज पे एक्सप्लेन करेंगे, विल बी एक्सप्लेनिंग द आर्ट ऑफ चित्रकटी, जहां पर आप मेंशन करोगे ठीक है कि चित्रकटी, or it is also called as Pinguli tradition, is one of the ancient art form। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आप इस आर्ट फॉर्म के बेस के बारे में थोड़ा बताओगे कि बुक का नाम कौन सा है, मानसोलस, बुक जिसकी बात किसने की है, द चालुक्यन किंग सोमेश्वर। ठीक है, किंग सोमेश्वरा मेंशन्ड अबाउट
दिस आर्ट स्टाइल। ठीक है, अब इसके आगे आप उस आर्ट फॉर्म को इलेबोरेट करोगे। चैप्टर पॉइंट 3 आपका फोकस करेगा, जहां पर आप बात करोगे कि चित्रकटी एग्जैक्टली क्या है। तो इन चित्रकटी स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत is portrayed with the help of 30 to 50 images। ठीक है, देन फोर्थ में आप बताओगे कि भाई as an art form this is on a verge of decline, that is why it needs to be preserved। ये हो जाएगा आपका चित्रकटी on the verge of extinction का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज राइट अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ फोक आर्ट। लेकिन कौन सा फोक आर्ट? फोक स्कल्पचरल आर्ट। उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कीवर्ड या पॉइंट्स होगा? सबसे पहला आएगा आपको फर्स्ट पॉइंट आप मेंशन करोगे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कहा है, दैट इज हमेशा मैं बच्चों को क्लास में बोलता हूँ फोक स्टाइल का कोई भी आर्ट फॉर्म है उसका पहला पॉइंट आएगा द आर्ट style of folk sculptural art goes back to Stone Age। ठीक है, क्या सबसे पहली चीज स्कल्पचरल आर्ट में बनाई गई? द मेकिंग of stone tools for agriculture are considered the pioneer of folk sculptural art। थर्ड पॉइंट आपको आएगा जहां पर आप मेंशन करोगे अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो स्कल्पचरल आर्ट में आता है। जैसे आज आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, हड़प्पन एरा लेड टू स्टार्ट ऑफ स्कल्पचरल images, Ganesha idols, bull figures, etc। ठीक है, एंड देन आप फोर्थ पॉइंट में मेंशन करोगे सम ऑफ द स्टेट्स और साइज जहां पर आपको स्कल्पचरल आर्ट देखने मिलता है। फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट जिन स्टेट में, आप उसमें बिहार वगैरह के नाम लिख सकते हो, गुजरात, बिहार एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर फॉर ट्रेडिशन ऑफ फोक स्कल्पचरल आर्ट विल बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दैट एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट। उसके लिए हमारे कीवर्ड्स या की पॉइंट्स क्या होंगे? तो सबसे पहला हम एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट 1 में कि आर्ट हिस्ट्री requires experts, ठीक है, from various fields like history, journalism, etc। दूसरा आता है भाई वाई आर दे रिक्वायर्ड? आर्ट एक्सपर्ट कैरीज डिटेल नॉलेज अबाउट द हिस्टोरिकल
मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आप दोनों भी मेंशन कर सकते हैं, फिलहाल ऑब्जेक्ट्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे। थर्ड आप बताओगे कि इनकी नॉलेज का यूज क्या होता है। ओके, दिस नॉलेज प्लेस एन important role in understanding the exact value of art। जो भी आर्ट फॉर्म है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जानने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ, दिस हेल्प्स in preservation and conservation of history। ठीक है, देन आप एक लाइन का कंक्लूजन लिख सकते हो, देयरफॉर experts from the field of art is required for preservation and conservation of art object। ये keywords या points लेके आपका आंसर इस पर कंप्लीट होगा। So with this we come to the end of our today's session। I hope आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा। Please do share this content with your 10 state board students you can say, या फिर आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे सारे वीडियो के लिए आप वेदा एडटेक यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले लेक्चर्स में कोशिश रहेगी मेरी कि मैं हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दूं। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।